फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को अब चुनाव से ठीक पहले एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। इनमें भी सर्वाधिक परेशानी ग्वालियर चंबल अंचल में आ रही है। यह वह अंचल है जहां से साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का सत्ता का वनवास तोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यहीं से सर्वाधिक सिंधिया समर्थक आते हैं। इस अंचल में मूल भाजपाई और सिंधिया समर्थक भाजपाई के रूप में पार्टी दो गुटों में पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। अलबत्ता ग्वालियर उपनगर की ग्वालियर 15 विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सीट को छोड़ दें तो शेष सीटों पर सिंधिया समर्थक नेताओं की टिकट पर भी असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं। ग्वालियर जिले की इन 5 सीटों पर हालात यह है कि मूल भाजपा में इस अंचल से पार्टी के कई पुराने बड़े छत्र दम दिखा रहे हैं, जिनके अपने समर्थक हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हैं। इस वजह से अब टिकटों के लिए बिछी बिसात में सिंधिया समर्थक विधायकों को मूल भाजपाई नेताओं से दो चार होना पड़ रहा है। यही नहीं, ठीक चुनाव से पहले उन्हें उनकी प्रतिद्वंदता का सामना तो करना ही पड़ रहा है, साथ ही उनसे समन्वय बनाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसकी वजह से अब वे अपने टिकटों को लेकर की दुविधा में हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है वह सूची जिसे हाल ही में भाजपा ने जारी किया। इस सूची में सिंधिया समर्थक उपचुनाव में गोहद विधानसभा सीट से हारे हुए पूर्व विधायक रणवीर सिंह जाटव का नाम शामिल नहीं किया गया। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद 2020 में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 15 सिंधिया के समर्थक थे और एक सीट जौरा विधायक के निधन से खाली हुई थी। इनमें से 2 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सुमावली से सिंधिया समर्थक एंदल सिंह कंसाना को तो टिकट दिया गया है, लेकिन गोहद से उनके समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटकर लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। कमोबेश यही हालत ग्वालियर चंबल अंचल की अन्य सीटों पर भी बनती दिख रही है। यह बात अलहदा है कि सिंधिया समर्थक कई मौजूदा और पूर्व विधायक ऐसे भी हैं जिनका टिकट अभी से न केवल सिंधिया समर्थक पक्का मान रहे हैं, बल्कि मूल भाजपा नेता भी तय मानकर चल रहे हैं। जिन सिंधिया समर्थकों को टिकट अभी से पक्का माना जा रहा है उसमें ग्वालियर 15 सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डबरा से चुनाव हार चुकी इमरती देवी, बामोरी से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम शामिल है। उनके द्वारा उपचुनाव में कांग्रेस के केएल अग्रवाल को हराया गया था। अंचल की मुरैना सीट पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना के अलावा पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह टिकट के दावेदार हैं। हमीर सिंह पटेल, गीता सिंह हरसाना भी यहां पर दावेदारी जता रही हैं। इसी तरह से दिमनी सीट पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। उन्होंने 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोट से हराया था। गिरिराज के अलावा पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर यहां से दावेदारी कर रहे हैं। जबकि करेरा सीट पर कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव विधायक हैं। उन्होंने 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए जसवंत जाटव को 30,641 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर अब भाजपा के जसवंत के अलावा पूर्व विधायक रमेश खटिक और शकुंतला खटिक भी दावेदारों में शामिल है। इसी तरीके से अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी को मुकेश कलावत, सत्येंद्र कलावत, लड्डू राम कोरी और मुंगावली में लोक स्वास्थ्य यांत्री राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव को भाजपा से सांसद केपी यादव की पत्नी अनुराधा यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष राम राजा यादव और अजय यादव की दावेदारी परेशान किए हुए है। इस सीट पर उपचुनाव में यादव ने कांग्रेस के कन्हई राम लोधी को 21,000 वोटों से हराया था। मेहगांव सीट पर इस बार भी सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया दावा कर रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरणों के संतुलन बिगड़ने से यह सीट भाजपा के किसी ब्राह्मण नेता को दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से ओपीएस भदौरिया के सामने मुश्किल बढ़ रही है। इस सीट पर मूल भाजपा नेता और पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी को तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण भरोसा दिला चुके हैं कि उन्हें भिंड जिले की लाहार या मेहगांव सीट से चुनाव लड़ाएंगे। राकेश शुक्ला भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वैसे राकेश शुक्ल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। यदि भाजपा उनका टिकट काटकर ओपीएस भदौरिया या किसी अन्य को देगी तो कांग्रेस राकेश शुक्ला को मेहगांव से मैदान में उतार सकती है। कुछ इसी तरह के हालात
भाजपा के लिए भिंड विधानसभा सीट पर बन रहे हैं। यहां से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा अपना टिकट फाइनल मारकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खास माना जाता है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके यह सीट भाजपा के लिए दुविधा बनी हुई है। भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट पर भी भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, अम्बरीश शर्मा और चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी दोनों को आश्वासन दे चुके हैं। अम्बरीश शर्मा तो अपना टिकट फाइनल मानकर चुनावी तैयारियों पर लाखों रुपए खर्च भी कर चुके हैं। यहाँ भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राय महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वैसे भाजपा संगठन में इस सीट पर पूर्व विधायक रसाल सिंह का दावा सबसे मजबूत बताया जा रहा है। इसके पीछे दलील यह दी जा रही है कि लाहार के मतदाता यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा में उम्र के पैमाने के लिहाज से यह चुनाव रसाल सिंह के लिए आखिरी चुनाव है। लिहाजा इलाके में उनके प्रति सहानुभूति की लहर है और भाजपा इसे किसी भी सूरत में भुनाना चाहेगी। इसी तरह से भांडेर सीट पर सिंधिया समर्थक संतराम सिरौनिया ने 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के फूल सिंह बर्रैया को महज 100 वोट से हराया था। इस बार भी टिकट की दावेदार है, लेकिन उन्हें पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया की दावेदारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात ग्वालियर शहर की जाए तो ग्वालियर पूर्व से उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश सिकरवार से हार चुके मुन्नालाल गोयल एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं। उन्हें रामेश्वर भदौरिया की दावेदारी परेशान की हुई है। पोहरी में लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के अलावा पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और सलोनी धाकड़ भी दावेदार बने हुए हैं। उपचुनाव में राठखेड़ा ने बसपा के कैलाश कुशवाहा को 22,496 वोटों से हराया था। यहां पर कांग्रेस को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। अंबाह में विधायक कमलेश जाटव क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्हें यहां पुराने भाजपाई के बजाय 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार से टक्कर मिल रही है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं विशाल खबर पे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।